हेलो एवरीवन, दिस इज तलाशीद और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बस इनको फॉलो कर लो, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन इतना कर लोगे ना, फाइनल जो आपका एग्जाम होने वाला है मार्च में, आप उसमें बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो करना होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो आपका टॉपिक होगा ना, ये सब आप छोड़ देना। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री ये सब आप छोड़ सकते हो, ये सब कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन उतना हमें नहीं जानना है, कम ही पढ़ो। लेकिन वो टॉपिक्स पढ़ो जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, एंड उससे नॉलेज भी तो मिलेगा। सबसे पहले आप जो कर सकते हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी देखना मतलब ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले जो आपको करना है, एक सेकेंड, हाँ, साइंटिफिक नोटेशन आपको दिख रहा होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन है ना, ये आप कर लेना, ठीक है। ये आप कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी जो बोल रहा हूँ उसको कर लेना। देन साइंटिफिक नोटेशन एंड देन उसके बाद साइंटिफिक फिगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक बता दिया। उसके बाद आपको है डायमेंशन एनालिसिस, आपको फिजिक्स में भी है तो वहाँ से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ये भी यहाँ करना ज़रूरत नहीं। आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये देख लेना, आ सकता है, बहुत अच्छा है। आया है बहुत सारे प्रीवियस के एग्ज़ाम में, आया है क्लास 11th में, तो कर सकते हो आप। दो लॉ है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और एक और है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीन है। नेक्स्ट है एवोगाड्रोज लॉ, डिफिनेशन डायरेक्ट पूछता है, ये कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको वापस पढ़ना है, ठीक है। करना है तो कर सकते हो आप, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आप कर सकते हो। देन आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, कुछ करना नहीं करना, ये तो भाई आप कर ही लेना मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। डिफिनेशन क्या होता है, कैसे आप किसी भी जैसे यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का कैसे आप मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करोगे, CH4 का कैसे करोगे, तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है आपको एटॉमिक मास, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल एक कर लोगे, ये प्रॉब्लम 1 जो है, ये कर लोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के लिए बहुत इजी होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट, VVI, इसको कर लो, ठीक है। आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके एनसीईआरटी में, वो आ सकते हैं। या सिंपल डेफिनेशन मोलर मास क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड मोलर मास, वही पूछा जा सकता है। या सिंपल मोल कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका इंपीरिकल फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड आप एक ये वाला मैं बोलूँगा, सजेशन करूँगा कि प्रॉब्लम 1.2 कर लेना। ये सबको आपको है ना नोट्स बनाना पड़ेगा, एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा आपका, उसी को उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कर लोगे, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमें ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चैप्टर अभी नहीं हुआ है, अभी हमारा प्रॉब्लम है, मतलब मोस्टली हमने टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप चाहोगे तो ये क्वेश्चन मोलैरिटी का डेफिनेशन, मास परसेंट का डेफिनेशन देख लेना, मोल फ्रैक्शन भी एक बार देख लेना, वो भी हो सकता है। शॉर्ट नोट बनाओगे हो जाएगा, इजी है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपके चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस चैप्टर में बस आपको इतना ही करना है, ठीक।
अब एक्सरसाइज में आपके लिए फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो आपका 1.4 आप कर लेना। ये सब आपके कॉपी के अंदर नोटबुक जो होता है ना आपका, उसमें आपका लिखा होना चाहिए विद सॉल्यूशन अच्छे से, और उसको प्रैक्टिस करो लॉट्स ऑफ टाइम्स, एटलीस्ट 2 बार भी करते हो ना सही है। उसके बाद है 1.6, 1.7, नेक्स्ट है आपका 1.10, ठीक। 1.10 के बाद है आपका 12, ठीक। उसके बाद है आपका देन 13, 17, 19, सिग्निफिकेंट फिगर जो 19 जो है आपका, और एक सिग्निफिकेंट नोटेशन, ये दोनों मैं बोलूँगा ये कर ही लेना, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, आता है पेपर में। नेक्स्ट है आपका 23, ओके। फिर 1.24, यहाँ से 1.25, देन 29, 1.29, 1.30, 1.33 एंड 1.34, एंड लास्ट वन आपका 1.34, 34 एंड लास्ट वन 1.35। ये इतना कर ले रहे हो आप, तो मुझे लगता है आपका ये जो चैप्टर है ना, ये वाला फर्स्ट चैप्टर आपका मतलब इजी कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इजी हो जाएगा। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताया उसको इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो, एक इतना ही करो, और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, आपको 11th में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।